कानपुर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के तत्वावधान में कानपुर में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मोर्चा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि संगठन 2027 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर भी मोर्चा ने सरकार को घेरा और लोकतांत्रिक तरीके से अभियान चलाने का ऐलान किया। मोर्चे ने शिक्षा, रोजगार, किसान, युवा और सामाजिक अधिकारों के मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अधिकार मोर्चा के संस्थापक हम सब लोग माता जी आज आप एक बार अपने बच्चों के साथ साथ हम लोगों को भी आशीर्वाद देने का काम करिए और एक बार हाथ हम लोगों को अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा आगे कर सकता है और सरकार अग्रणी जिंदाबाद। जो सीटें ये खाली हमारे अतिथि हैं वो थोड़ी देर के लिए हमारे कार्यक्रम मोदी जी की जो माता जी हैं वो जो संचालक स्क्रिप्ट हमारे लिए थे शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत करती है। जो आपकी पहल थी यूजीसी के खिलाफ अपना नजर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश सरकार को? देखिए, जो 26 जनवरी 2026 को मैंने सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के पद से इस्तीफा दिया था, यह कहते हुए कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, तो देश के लोगों को डिवाइड एंड रूल करके बांटो, फूट डालो और राज करो की तर्ज पे यूजीसी रेगुलेशन 2026 जैसे काले कानून लाए थे। जब मैंने इस्तीफा दिया था, इंगित किया था कि अपने समाज का प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए हमको स्वयं को राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की स्थापना हुई और आज 9 अगस्त 2026 को हम लोग का कानपुर में आज कानपुर के ही कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे ही जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमारे जारी है। देश से और प्रदेश में बहुत ही व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आप जैसे जैसे आगे आएगा, अभी मैंने जैसे पहले बताया कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो चुनाव है 2027 में सरकार बनाने जा रहा है। हम लोग की अपनी सरकार जरूर रहेगी। आप देखिएगा, हम लोग का एक वोट बैंक एक अच्छा प्रतिशत हम लोगों से जुड़ चुका है। यहाँ पर आप अभी दिल्ली सरकार द्वारा छात्रों पर यूं में लाठीचार्ज, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये सुनियोजित साजिश थी। ये छात्रों के ऊपर इन्होंने जो निरीह छात्र हैं उनके ऊपर लाठी डंडों में कीले लगाकर और वहां पर पत्थरों से भरा ट्रक लगाकर मार पीट कर उसे विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित आंदोलन पे एक तरीके से कहने की साजिश थी। वह साजिश विफल हो चुकी है। आप जानते हैं, देश में प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी पड़ी है जिस तरीके से लाठीचार्ज उन्होंने किया। लड़कियों के जो गुप्तांग हैं उस पर डंडे से प्रहार किया गया, बहुत ही आपत्तिजनक था। पूरा देश देख रहा था और इसी के बाद ही आप देखेंगे पूरे देश में देशव्यापी विरोध स्थापित हुआ है सरकार के विरुद्ध। ये सरकार भी अब जल्दी यहाँ से जाने वाली। यहाँ पर गृह मंत्री पर विशेष सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का विरोध, क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, जैसे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना हुई थी, यह निरंकुश तानाशाह सरकार, मैं फिर से बोलता हूँ, अब यूजीसी भाजपा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 2026 से प्रारंभ हो रहा है। गृह मंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी, वो देश की नस को अभी तक ऐसे समझ नहीं पाए हैं। आप जानते हैं, अभी बांकीपुर और दतिया में चुनाव हुआ। बांकीपुर में इसी जो केंद्र सरकार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनके बूथ पे वो स्वयं नहीं जीत पाए। 422 बूथ हैं बांकीपुर विधानसभा में और 400 बूथों पर सत्ताधारी दल की हार हुई है। अभी तो बांकीपुर दतिया तो सिर्फ झांकी है, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें, क्या आदेश करेंगे? देखिए, 403 विधानसभा पे हमारी पूरी टीम बन रही है, विधानसभा वार टीम हुई है। पूरे देश में व्यापक सपोर्ट है। इस समय 18 से 22% जो हमारा अलग अलग जगह जो हम लोगों ने अपना सर्वे कराया 22% वोट बैंक है, उसको लेते हुए कुछ 115 सीटें जहां हमारा कोर वोटर है बहुत मजबूत स्थिति में है और जहां पर हमारा कोर वोटर एक सिग्निफिकेंट सिचुएशन में है, वो स्थिति मजबूत है। वहां पर जो भी ऐसे सौहार्द समान विचारधारा वाले दल जो एक दूसरे में वर्गों में, जातियों में, धर्मों में लड़ाई कराने का विचारधारा नहीं रखते हैं,
ऐसे किसी भी दल के साथ हम लोग की अभी चर्चा भी चल रही है। अगर मन बना तो हम लोग अच्छा गठबंधन करके विन विन सिचुएशन में आगे बढ़ते एक दूसरे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? कार्यकर्ता संदेश ये है, ये आपका ऐतिहासिक मौका है। आप देख रहे होंगे देश कानपुर के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं उनमें बहुत ही जोश है और ऐसा ही प्रदेश के विभिन्न जिलों जहाँ जहाँ विधानसभा में जहाँ वहाँ प्रभारी बन चुके हैं बूथ अध्यक्ष, वहाँ सभी में बहुत ही संतोष और बहुत ज़्यादा उत्साह है कि जिस तरीके से केंद्र ने बंधुआ मजदूर बना रखा था, एक वोटर बैंक के खिलाफ जो काले कानून लेके आते थे, अब वो वोटर बैंक अलग होकर अपने आप को राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करें।